काम को जो फोटो वाला, ठीक है। मैं पहले भी बताया हूँ 15 अक्टूबर को मनाया जाता है। यह अभियान बीमारियों की रोकथाम के एक प्रमुख कारक के रूप में साबुन से हाथ धोने के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए समर्पित है। अच्छे ढंग से हाथ धुलाया जाए, हाथ को धोया जाए तो उससे सांस संबंधित बीमारी और आंतों की बीमारियां जो होती हैं उसे 10 से 30% तक कम किया जा सकता है। हाथ धोने का उद्देश्य क्या होना चाहिए? हैंड वॉश यानी हाथों की धुलाई का उद्देश्य हाथों पर मौजूद गंदगी, कीटाणुओं जैसे बैक्टीरिया और वायरस को हटाकर संक्रामक रोगों जैसे फ्लू, सर्दी, कोविड-19 और पेट के संक्रमणों के प्रसार को रोकना होता है। संक्रमण की रोकथाम कैसे करेंगे? हाथ धोने से कीटाणु एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में या पूरे समुदाय में फैल सकते हैं, जिससे गंभीर बीमारियां होती हैं। तो हाथ को धोया जाए तो यह बीमारी की रोकथाम हो सकती है। दूसरा इसमें टॉपिक है बीमारियों से बचाव। हाथ धोने से आपके और आपके परिवार को फ्लू, फूड पॉइजनिंग, दस्त और अन्य श्वसन संबंधी बीमारियों से बचा जा सकता है। तीसरा है खाद्य सुरक्षा। खाना बनाने और खाना खाने से पहले हाथ धोना बहुत जरूरी होता है। इससे भोजन के माध्यम से होने वाले संक्रमणों को रोका जा सकता है। अगला टॉपिक है व्यक्तिगत स्वच्छता। यह गंदगी मृत त्वचा, कोशिकाओं और अधिकांश अस्थायी जीवाणुओं को हटाकर हाथों को साफ रखता है। खासकर जब आप शौचालय का उपयोग करने या कहीं बाहर से घूमकर आते हैं, अगर हाथ धो लेते हैं तो ये होता है। हाथ धोना कब जरूरी होता है? यह भी महत्वपूर्ण बात है कि हाथ को हम लोग कब धोएंगे। पहला है खाना बनाने या खाना खाने से पहले और खाना खा लेने के बाद में भी हाथ को धोया जाता है। शौचालय का उपयोग करेंगे, शौचालय से आने के बाद में भी हाथ को धोएंगे। खांसने, छींकने या नाक साफ करने के बाद हाथ को जरूर धोएंगे। बीमार व्यक्ति के संपर्क में आने पर या बीमार व्यक्ति के पास में जाने पर जब हम अपने घर को आएंगे तो भी हाथ को धोएंगे। किसी प्रकार का जानवर को जब छू देते हैं, काहे नहीं, वो जानवर अपना पालतू जानवर ही है। जैसे हम लोग घर में गाय, बैल, कुत्ता, बकरी पालते हैं, अगर उसको छूते हैं तो निश्चित रूप से हाथ को हम लोग धोएंगे। बिना धोए अगर रहते हैं तो अगर उस जानवर को कोई बीमारी है, चाहे उसके शरीर पर कोई किसी तरह के बैक्टीरिया, वायरस है, तो वो आपके हाथ के माध्यम से आपके शरीर में, आपके श्वास नली में जा सकता है, जिससे आपको नुकसान होगा। और इसमें एक लाइन और मैं जोड़ दूं कि अगर आप भीड़ भाड़ के जगह से आते हैं, जैसे विद्यालय, बाजार या कोचिंग संस्थान से पढ़ के जाते हैं, तो निश्चित रूप से अपने हाथ को धोएंगे। हाथ धोना क्यों जरूरी है? ये पॉइंट आता है, हाथ हम लोग क्यों धोएंगे? इसका मुख्य कारण है, पहला, कीटाणुओं का खात्मा। हमारे हाथों पर लगे कीटाणु अक्सर हमारी आंखें, नाक और मुंह के जरिए शरीर में प्रवेश कर जाते हैं। अगर साबुन और पानी से रगड़ने पर रगड़ा जाए तो यह बैक्टीरिया और वायरस
निकल जाते हैं। दूसरा, बीमारियों की रोकथाम हेतु यह दस्त, जिसे आप डायरिया बोलते हैं, को 30 से 50% तक कम कर देता है और श्वास संबंधी बीमारियों जैसे फ्लू, सर्दी, कोविड-19 को 20 से 40% तक कम किया जा सकता है। अगला है कमजोर लोगों की सुरक्षा, ध्यान दिया जाएगा। आप मिलाते होंगे कुछ लोग जो है ठंडी के मौसम में कम कपड़ा पहन के विद्यालय में आते हैं या गांव में घूमते हैं तो उन्हें बीमारी नहीं होती है। लेकिन कुछ को आप ये भी देखते होंगे कि सर्दी है, कपड़ा पूरा पहना है, फिर भी वो बीमार पड़ जाता है। उससे हम लोग कहते हैं उसका इम्यूनिटी सिस्टम कमजोर है, जो झेल नहीं पा रहा है। तो कमजोर लोगों की सुरक्षा कैसे करेंगे? छोटे बच्चे, बुजुर्गों और कमजोर इम्यूनिटी वाले बच्चों को या लोगों को इन बीमारियों से बचाने के लिए हाथ धोना जरूरी है। यूँ तो आप जैसे विद्यालय से घर जाते हैं, आपके घर में छोटे छोटे बच्चे हैं या नवजात शिशु है, तो उसको छूने से पहले जरूर हाथ धो लेंगे और हाथ को कपड़ा से पोंछ लेंगे, तभी छोटे बच्चों को पकड़ेंगे। या अगर आपके घर में कोई बुजुर्ग है जिनका उम्र 60 वर्ष से ज़्यादा हो गया है, जो अक्सर बीमार रहते हैं, उनके पास भी जाएंगे तो हाथ को धो लेंगे, कपड़ा में पोंछ लेंगे, तब उनके पास जाएंगे। अगला टॉपिक है शौच। जो खुले में शौच करते हैं उससे संबंधित बातें इसमें हम करना चाहेंगे। खुले में शौच करने पर अनेक गंभीर बीमारियां के खतरे होते हैं, जिनमें डायरिया, हैजा, टाइफाइड शामिल है। इससे पानी और मिट्टी का प्रदूषण बढ़ता है, बच्चों में कुपोषण और विकास में बाधा आता है, मक्खियों व गंदे हाथों से संक्रमण का खतरा बढ़ता है, जिससे स्वास्थ्य, पर्यावरण और समाज पर बुरा असर पड़ता है। इससे स्वास्थ्य संबंधी क्या खतरा है उसको भी समझ लिया जाए। पहला खतरा होता है जल जनित बीमारियां। मल में मौजूद कीटाणु, पानी यूं तो पोखर नदी का भी हो सकता है, और जो भूजल होता है, ये धरती के नीचे वाला जो पानी, उसको भी ये दूषित कर सकता है, जिससे हैजा, टाइफाइड, पीलिया, डायरिया और पेट की कीड़े जैसी बीमारियां फैलती हैं। दूसरा है संक्रमण का प्रसार। जो मनुष्य के द्वारा मल त्यागा जाता है, उसमें से मक्खियां कीटाणु को उठाकर भोजन और बर्तन तक फैलाती हैं, जिससे लोग संक्रमित होते रहते हैं। तीसरा, बच्चों पर असर। बच्चों में कुपोषण, प्रतिरोधक क्षमता की कमी और उनके शारीरिक व मानसिक विकास में रुकावट लाती है। अब अगला है कि बाहर में शौच करते हैं तो पर्यावरण को क्या खतरा है। पर्यावरण का पहला खतरा जल और मिट्टी का प्रदूषण है। खुले में शौच से जमीन और भूजल प्रदूषित होता है और प्रदूषण फैलने से खेत में लगे फसलों को भी नुकसान पहुंचता है। दूसरा, मच्छर व मक्खी जनित रोग। गंदगी से मच्छर और मक्खियां पनपती हैं, जिससे मच्छर जनित बीमारियां बढ़ती हैं। खुले में शौच का समाधान क्या है? पहला समाधान हो सकता है घरों और समुदायों में शौचालय का निर्माण कराया जाए। जैसा कि आप सुनते होंगे कि हमारी बिहार की सरकार भी, जिसके पास शौचालय नहीं है, शौचालय बनाने के लिए 12,000 रुपए देती है। अगर किसी के घर में शौचालय नहीं है, अगर खुद सक्षम है, तो शौचालय बनाएं या सरकार के द्वारा चल रही योजना का लाभ उठावें। दूसरा, स्वच्छ आदतें अपनानी चाहिए। तीसरा,
व्यक्तिगत एवं सामुदायिक शौचालय का निर्माण के साथ साथ साफ सफाई भी रखना चाहिए। अगर गवर्नमेंट आपके स्कूल में बनवा दी है शौचालय या बाजार में शौचालय बना दी है, तो ऐसा कभी नहीं करना है कि आप गए उस शौचालय का यूज किए और वैसे ही छोड़ के चल दिए। ये कतई नहीं करना है आपको। आपके विद्यालय में भी जो शौचालय है, अगर शौचालय का यूज करते हैं, इस्तेमाल करते हैं, तो जरूर पानी गिराएं और वहां से निकलने के बाद अपनी हाथ को साबुन से धो लें। अगर साबुन नहीं है तो पानी से ही 20 से 22-25 सेकेंड तक धोवें। अब अगला टॉपिक है मल का निपटारा, है ना। आप देखते होंगे कि जैसे शौचालय बनता है तो सबसे पहले क्या किया जाता है, उसका टंकी बनाया जाता है जिसमें उसको वेस्ट किया जाए, डाला जाए या पानी के द्वारा बहा के उसमें स्टोर किया जाए। तो ये होना चाहिए। मल को सुरक्षित निपटाने के लिए उसे शौचालय में फ्लश सेप्टिक टैंक में भेजना चाहिए या सुरक्षित गड्ढा जो शायद नहीं होता है उसका इस्तेमाल करना चाहिए। अगर आपके घर में शौचालय नहीं है तो निश्चित है ये तो ऐसा चीज है कि शरीर का एक प्रक्रिया है कि बाथरूम आपको जाना ही होता है। अगर आप शौच खेत में जाते हैं उसमें तो शिकायत है, लेकिन अगर जाते हैं शौच करने के बाद में आप उसको मिट्टी से ढक दें। मिट्टी से ढकने से ये फायदा है कि उसमें से जो बैक्टीरियाएं हैं, पनपती हैं, जो गंदगी आप करके आते हैं, वो अगल बगल के लोगों को या फसलों को नुकसान नहीं पहुंचाए। तो आप ये प्रण लीजिए कि अगर घर में शौचालय नहीं है, हम खेत में जाते हैं, तो शौचालय करने के बाद उसको मिट्टी से क्या करेंगे, ढक देंगे ताकि पर्यावरण प्रदूषित होने से बचे। यूं तो अभी बहुत सारा मैटर है और मुझे बोला गया कि कम ही समय के लिए आपको बोलना है, तो मैं इतना ही कहने के बाद ये कहना चाहूंगा कि स्वच्छ रहिए, सुरक्षित रहिए और मस्त रहिए। पढ़िए लिखिए, विद्यालय के साथ साथ अपना पिताजी का नाम, राज्य का नाम रोशन कीजिए। थैंक यू।